दोस्तों, पाकिस्तान का करीबी दोस्त माने जाने वाला चाइना उसी को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। एक रिपोर्ट के खुलासे से यह बात सामने आई है कि चाइना ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे से करोड़ों रुपए का घोटाला करके मुनाफा कमाया है। इस घोटाले की जानकारी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई है। चाइनीज बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ाकर पाकिस्तानी ग्राहकों से ज्यादा रुपए की वसूली की है। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में पाकिस्तान को करोड़ों रुपयों का चूना लगा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CPEC की इस डील में सिर्फ चाइना को ही फायदा मिल रहा था, यानी एक ऐसी डील पर चाइना ने पाकिस्तान से साइन करवा लिया था जिसमें सब कुछ चाइना को ही मिलने वाला था। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 6 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट भारत की तुलना में 234% महंगा था। जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की $1.7 बिलियन की पावर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भारत में इसी तरह की बेहतर टेक्निक वाले प्रोजेक्ट से 234% महंगी थी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी जनता को बिजली सप्लाई करने वाली चाइनीज कंपनियां जनता से कई गुना दाम वसूल रही हैं। इसका खुलासा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गठित एक कमेटी ने की है, जिसमें यह पता चला है कि किस तरह से पाकिस्तान में चाइना की निजी बिजली बनाने वाली कंपनियां भ्रष्टाचार में सनी हुई हैं। लगभग $62 करोड़ की लागत वाले CPEC के जरिए बिजली कंपनियों सहित कई चाइनीज कंपनियों ने पाकिस्तान में निवेश किया है। ये बिजली कंपनियां पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई करती हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही पाकिस्तानियों ने बिजली के बिल में बढ़ोतरी को लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से शिकायत की थी, जिसके बाद इमरान खान ने एक कमेटी का गठन किया था और इसकी जाँच के निर्देश दिए थे। जाँच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में चाइना की प्राइवेट बिजली कंपनियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। CPEC के तहत स्थापित हुआनंग शांदुंग रुई पाकिस्तान एनर्जी या साहिवाल और पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड ने चुपचाप अपनी लागत को बढ़ा दिया था। इससे कंज्यूमर्स के बिजली के बिल में भी भारी बढ़ोतरी हो गई है और उन्हें अधिक बिजली का बिल भरना पड़ रहा था। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा तय की गई 15% की लिमिट के बजाय इंडिपेंडेंट बिजली कंपनीज 50 से 70% एनुअल प्रॉफिट कमा रही हैं। 9 मेंबर्स की कमेटी की इस 278 पन्नों की लंबी रिपोर्ट में सरकार को होने वाले नुकसान के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सरकारी समझौते की स्थापना की लागत, फ्यूल की खपत में कथित तौर पर किया गया घोटाला, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डॉलर में लाभ की गारंटी और इलेक्ट्रिसिटी की खरीद की कुछ शर्तें भी शामिल हैं। कमेटी ने पाया कि CPEC के तहत 2 कोयला डिपेंडेंट प्रोजेक्ट में चाइना और उसकी कंपनियों को लगभग 2.5 से 2.6 बिलियन डॉलर्स अधिक भुगतान किया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ कोयला आधारित प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स में भी चाइनीज कंपनियों जैसे हाइड्रो चाइना और थ्री गोर्जेस पर भी सवाल उठाए गए हैं। चाइना की कंपनियों का इस प्रकार बड़े स्तर पर घोटाले के बाद पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर इस सनसनीखेज जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बिजली मंत्रालय विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इससे चाइना के साथ संबंध खराब होंगे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कमेटी ने 278 पन्नों की रिपोर्ट के साथ इस घोटाले का पर्दाफाश किया है, फिर भी चाइना को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनके नागरिकों में चाइना विरोधी मानसिकता ना पनपे। CPEC के अध्यक्ष और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा चाइनीज सरकार को इस घोटाले में दोषी नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे चाइनीज कंपनियों को दोषी बता रहे हैं। पाकिस्तान एक तो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है और अब $630 मिलियन का घोटाला, वो भी उसके सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाली चाइना द्वारा। ये इमरान खान के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। पाकिस्तानी जनता भले ही भारत विरोध में चाइना को अपना साथी मान ले, लेकिन अगर इसकी कीमत उन्हें अपनी जेब से चुकानी पड़े तो वो इसे बचा नहीं पाएंगे और खामियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।